जी न्यूज पर जो प्रसारण 24 सितंबर 2012 को हुआ था उसमें कुछ तथ्य और सामने आए जो कि अब तक पता नहीं थे। प्रसारणकर्ता एक सैनिक अधिकारी ने कहा कि जब मेजर ठाकुर दलपत सिंह जी को गोली लगी तो उन्होंने कैप्टन अमान सिंह जोधा को कमान सौंपी और कैप्टन जोधा ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए कई तुर्क सैनिकों को मौत के घाट उतारा और बाद में उन्हें सरदार बहादुर के अलंकरण से नवाजा गया। अमान सिंह जोधा जो है वो डिगरना गाँव के हैं जो की पाली जिला के चेतारण में पड़ता है और वो एक साधारण घुड़सवार थे। अपनी योग्यता के बल पे वो साधारण घुड़सवार से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे थे। सर प्रताप की एक जीवनी में जमादार आशा सिंह की भी प्रशंसा की गई है इस युद्ध से संबंधित, लेकिन ये जो प्रसारण टीवी पे आया था इसमें कहीं भी उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। इस कार्यक्रम से ही पहली बार यह ज्ञात हुआ कि हाइफा की नगर परिषद ने 23 सितंबर 2012 को हाइफा दिवस मनाया है। इस आयोजन में इजराइल में भारत के जो राजदूत थे नवतेज सरना वो भी शामिल हुए थे। बाद में पता चला कि कर्नल अमान सिंह के पड़पोतर कर्नल महेंद्र सिंह जोधा भी इस सम्मान समारोह में इजराइल में उपस्थित हुए थे। उन्होंने भारत लौटकर ये बताया कि इजराइल के स्कूलों के पाठ्यक्रम में 1918 के हाइफा युद्ध के बारे में एक पाठ जोड़ा गया है जिसमें भारतीय सेना और मुख्य तौर पे जोधपुर लांसर्स की प्रशंसा की गई। भारत में हाइफा युद्ध को कहीं याद नहीं किया जाता है, केवल जयपुर की घुड़सवार सेना 61वीं कैवलरी द्वारा हाइफा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर 2012 को जयपुर में 61वीं कैवलरी द्वारा ये आयोजन हुआ। उसके मुख्य अतिथि जो थे वो थल सेना के सर्वोच्च सेनापति जनरल विक्रम सिंह थे। ये जानकारी होनी चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही घुड़सवार सेनाओं को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जयपुर के महाराजा मान सिंह जी द्वितीय ने केंद्र सरकार को मनाकर 61वीं कैवलरी का गठन किया था। इस कैवलरी में जोधपुर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर और पटियाला आदि रियासतों के घुड़सवार सैनिक उनको शामिल किया गया था। सन 1947 में रियासतों के विलयकरण के बाद भी महाराजा मान सिंह जी ने 61वीं कैवलरी है उसको यथावत बनाए रखा था। वो पोलो के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और पोलो के खेल को जीवित रखने के लिए उन्होंने कहा कि 61वीं कैवलरी यथावत रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। विश्व में ये अकेली घुड़सवार सेना है, पूरी दुनिया में और कोई घुड़सवार सेना नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में हाइफा युद्ध की याद में एक स्मारक बनाया था। ये स्मारक नई दिल्ली में त्रिमूर्ति सर्कल के बीच स्थित है। स्मारक में एक ऊंचे स्तंभ पर तीनों सेना के सैनिकों की आदमकद मूर्तियां लगी है जिनके पहनावे से पता चलता है कि ये जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स व हैदराबाद लांसर्स के सैनिक है। मेजर ठाकुर दलपत सिंह जी के पुत्र था जिसे शिक्षा हेतु जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी ने इंग्लैंड भेजा था। वहां से वो जब लौट के आया तो उसको राज्य सेवा में भी लिया गया, लेकिन वो अयोग्य निकले और उनका जो चाल चलन था और कार्यशैली थी वो आपत्तिजनक थी, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। महाराजा ने उनकी इन्हीं गतिविधियों के कारण देवली की जागीर जो कि उनके दादा हरि सिंह जी को मिली थी वो जब्त कर ली। हरि सिंह जी द्वारा ही सर प्रताप के बंगले के बगल में एक विशाल परिसर में भव्य बंगला बनाया गया था, वो भी जब्त कर लिया गया। ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि महाराजा हनुमंत सिंह जी ने जोधपुर में 1948 में राजपूताना का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था, तो देवली हाउस को उस कॉलेज को दे दिया था और आज वहाँ सेठ मंगनीराम बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज चलता है। ये एक विडंबना है कि ठाकुर हरि सिंह जी और ठाकुर मेजर दलपत सिंह जी के वंश में अब कोई नहीं है, परंतु उन दोनों का नाम इतिहास में अवश्य जीवित है और वो प्रेरणा के स्रोत है।